మీరు స్టార్ట్ చేయండి అపర్ణ. नमस्ते मास्टर्स, आप सबका इस सत्र में निमिषम लाइव पढ़ाऊँ. नमस्कार मास्टर्स, पीएमसी राजस्थान, पीएमसी पीएसएसएम बिहार, पीएसएसएम उड़िया, पीएसएसएम इनर सर्कल्स, उन सब के तरफ से मैं अपर्णा नीलातुरु आप सबका स्वागत करती हूँ इस सत्र बुद्धम शरणम गच्छामि वर्कशॉप में. आज हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ पिरामिड मास्टर रागिनी सेल्वराज मैम, जो हमने जाना एक लिविंग बुद्धा है, जैसे कल स्वाति मैम ने कहा था, हमारे बीच आई हैं अपना ज्ञान हमें बांटने. तो मास्टर्स, आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन बौद्ध धर्म के 3 रत्न, द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म. हमें बहुत ही जिज्ञासा है और जानने का कि वो आज हमें क्या बताने वाली है. उसके पहले मैं बताऊं कि रागिनी मैम ने अपनी पूरी उम्र, जब से उन्होंने पत्री जी को जाना है, उन्होंने जो भी कहा है उसको मानकर काफी स्टेट्स में उन्होंने ध्यान प्रचार किया है और सेशंस लिए हैं मास्टर्स. तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच हैं. रागिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत इस सेशन में, इस सत्र में. धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हम सब लिविंग बुद्धास है. पत्री जी हम सब के ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, हम सब बुद्धास है. वी ऑल आर लिविंग बुद्धा, द सीड ऑफ बुद्धा इन अस, एंड वी आर awakening to our Buddhahood. It's a wonderful introduction, Aparna. And friends, स्वागत है friends. कल और आज की जो हमारी अटेंडेंस है, ओके समझ गए आप. तो हर कोई ये प्रैक्टिसेस, ये आचरण नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर कोई माया, कोई भी फैंटेसीज, मेस्मरिज्म, इल्यूशंस कुछ भी नहीं है. यहाँ कोई भी मिरेकल्स कुछ भी नहीं है. इस जो पाठशाला में जो हम बुद्धम शरणम गच्छामि का सेशंस करें, हम सिर्फ क्या नहीं करना उन बातों को हम सीख रहे हैं. हमारे बच्चे पसंद नहीं करते हैं जब हम कहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो. इसी तरह हमको भी पसंद नहीं है ये नहीं करो, वो नहीं करो कोई कहे, क्योंकि हमको फ्रीडम चाहिए. हम सोचते हैं, अगर कुछ हम रास्ते ढूंढते रहते हैं कि हमें अ, अपने जीवन के संघर्षों से, दुख से बाहर आना है, मगर सिंपल रास्ता जब हमको अगर सामने अगर दिखता है तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते. इतना अपना लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लिए है कि हम सोचते हैं कि इतना आसान रास्ता हो ही नहीं सकता. और कॉम्प्लिकेशंस, इल्यूशंस, बहुत सारा मेकअप, एयर एयर मेकअप, तो तब जा करके बहुत सुंदर हमको लगेगा. एटलीस्ट हम बैठेंगे, क्योंकि मेहनत करना, कोशिश प्रयास करना से हम दूर आ गए. फॉर एग्जाम्पल, हमारी बचपन में ही हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे, कैलकुलेटर्स ये सब अलाउड नहीं थे. जो भी कैलकुलेशंस ऐड करना था, माइनस करना था, मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, हमारी माइंड से ही हम करते थे. अभी इतना दूर आ गए कि शायद आपका हस्बैंड या आपका वाइफ का नाम भी कभी कभी आपको याद नहीं रहती. बस अभी महिलाओं बोल के सेव्ड है, पर आप कॉल कर देते हैं, नंबर पता नहीं. इतना हम आउटवर्ड आ गए. सिंपल सा चीज को हम मान ही नहीं पाते हैं. अक्सर सत्य, परम सत्य, एक्स्ट्रॉर्डनरी अगर बनना है तो साधारण ही हमको बनना है. तो बुद्ध का मार्ग बहुत ही सरल है, और ये मार्ग है, इसमें बस चलना है और कुछ भी नहीं. यहाँ पर हमको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, कोई हमको गाइड करे, कोई हमारा साथ रहे. कोई हमेशा हमको यस 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 यूर ऑन, अभी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम ही हमारा गाइड रहेंगे. बस इस मार्ग में हम अकेले चलेंगे.
रास्ता बहुत ही सिंपल है, मगर आचरण आचरण में अगर प्रैक्टिस करना है तो निरंतर प्रैक्टिस है। एक दिन का मंडला का ध्यान, मंडला का जो हम मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं, वो नहीं, ये जीवन भर की साधना। तो अब से अगर हम लेकर शुरू हुआ है तो हमारी अंतिम श्वास तक ही हमारे साथ चलना है फ्रेंड्स। तो आज शुरुआत करने से पहले हमारे गुरु पितामह पत्री जी के माध्यम से ही हम सब इंस्पायर्ड है, बुद्धा टीचिंग्स उनके माध्यम से हम कई सारे बुद्ध पूर्णिमा का समय बहुत सारे प्रवचन हम सुने हैं। उनमें से एक मेरे पास छोटी सी क्लिपिंग है, उसके बारे में हम आज का जो हमारी विषय है थ्री जिवल्स मैं कहने से पहले हम हमारे गुरु के माध्यम से सुनेंगे, उसके बाद हम सब उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके विषय में हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। सुनाई दे रही ना, मेरी वॉल्यूम है? Yes, ma'am. वॉल्यूम आ रही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, Akka. बुद्धं शरणं गच्छामि फ्रेंड्स हम सब भी कहेंगे पत्री जी के साथ। गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं Buddham Sharanam Gacchami means I seek the refuge of enlightenment. From all the masters, from this enlightened master, from this enlightened master, from that enlightened, from every enlightened master, I seek enlightenment. Number two, dharma means I seek right conduct in the society. And I learn about dharma from each dharma person. That is dharmam sharanam gacchami. Next, sangham sharanam gacchami. I will build this spiritual societies movement. That is called as sangha. Building everywhere spiritual societies. That is sangha. Sangha is spiritual society. A society where Buddhatva is taught and dharma is taught. Right conduct in the world is taught and right meditation is taught. That is the sangha. So that is I seek refuge in such spiritual societies. These are the great words that have emanated in the human consciousness after each great master has trod on this great earth. We are highly thankful to you, Swamiji, and give a big clap to very great masters. जोरदार तालियां फ्रेंड्स, कितनी अद्भुत था। तो जो हमको सत्य ज्ञान जानना है, बुद्ध भगवान ऑलरेडी हमको बता दिए और हमारे गुरु ऑलरेडी हमको बता दिए। बस हमको सिंपल सी बातें आचरण रखना है। वी शुड जस्ट वॉक द पाथ, जस्ट वॉक द पाथ, जस्ट वॉक द पाथ। सब कुछ तैयार है हमारे लिए, हमारे सिलेबस सब कुछ रेडी है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बुद्ध भगवान का टीचिंग्स कोई आचरण करने वाला मतलब कंठस्थ करके 40 टाइम्स हमने किया, मंडला ध्यान किया, जप किया, तब मुझे मेरा मन्नत पूरा हुआ, वो
बुद्ध भगवान का नहीं है फ्रेंड्स। बुद्ध भगवान का कंप्लीटली आचरण में प्रैक्टिसेस है, द कंप्लीट प्रैक्टिसेस। आज के विषय में थ्री ज्वेल्स इसलिए चुना फ्रेंड्स, क्योंकि ये थ्री ज्वेल्स पूरा बुद्धिज्म का, बुद्धा टीचिंग्स का सारांश है। और सारांश होने से पहले बुद्ध भगवान जब भी भिक्षु की दीक्षा देते थे, तो उस दीक्षा देने से पहले इन तीन महावाक्य हम कह सकते हैं, थ्री ज्वेल्स कहते हैं, थ्री रत्न। तो ये थ्री रत्न से उनका इनिशिएशन होता था। तो पत्री जी जैसे कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं मेरे एनलाइटनमेंट की रेफ्यूज में शरण में जा रही, यानी मेरी बुद्धि के विकसित की शरण में जा रही, यानी ये प्रॉमिस हम ले रहे हैं। बिफोर वी बिगिन, इस मार्ग में जब हम हमारी दुख से बाहर, कल हमने कई बातों को जानकर ये जाना, हम दुखी है तो सिर्फ हम ही नहीं, इस दुनिया में हम इसको वॉमिट कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण भी दुखी हो रही है हमारी वजह से। हम किसी को दुख दे रहे हैं तो सिर्फ वही, उनको ही दुख नहीं पहुंच रहे हैं, उनके आसपास के परिवार पूरा तरंगों में, वहां पर सबको दुख फैल रही है, मेरे भीतर विष पैदा हो रही है, और इसके वजह से हमारी परिवार, वातावरण, रिपल इफेक्ट में, तरंगों में हम सब इफेक्ट हो रहे। ऑल द इविल डूइंग्स, ऑल द इल डूइंग्स, दुख का कारण जो जो भी है, वो सब हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, अपने जीवन में दुख से बाहर आना है तो ये भी हमको ज्ञात रहना है कि आ, हम सोसाइटी को भी हम करप्ट करें, उसको भी हम क्लियर कर रहे हैं, करना ही है। जैसे हमारी जो घर के बगीचे रहते हैं तो हम कैसे साफ करते हैं, तो उसी तरह हमको साफ करना है। तो इस साफ करने के लिए, हमारी बुद्धि के विकसित के लिए, इन सभी बातों का सेंसिटिव होकर अपने आप को प्रॉमिस करना है। वी शुड टेक रेफ्यूज इन दिस थ्री ज्वेल्स। बुद्ध भगवान वही करते थे, पहले भिक्षु जब भी आते थे, भिक्षु को दीक्षा देने के बाद ये थ्री, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। पितामह पत्री जी हमको बहुत ही सिंपल वाक्यों में हमको बताए। तो इसका और भी धीरे से हम कैसे इसके बारे में जानकर, आज हम जाने से पहले हमारी और सेशंस, हमारी टीचिंग्स शुरू करने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। आज ये दीक्षा हम लेंगे, बुद्ध का, धम्म का, संघा का शरण में, टेकिंग रेफ्यूज। तो वो अक्सर हमारी नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, तो क्या होती है, जैसे कि हमने बहुत ही बड़ा ऑफिस में बड़ा सा प्रोजेक्ट हमने कर लिया और टायर्ड एग्जॉस्ट हो गए, क्या करते हैं हम, इमीडिएटली उससे रिलीज चाहते हैं। थोड़े लोग वेकेशन में जाते हैं, थोड़े लोग मूवीज को जाते हैं, थोड़े लोग खाना होटल्स को जाकर एंजॉय करते हैं, और थोड़े लोग खेलते हैं, थोड़े लोग शराब पीते हैं, पार्टीज करते हैं, थोड़े लोग सेक्स में अपने आप को रिलीज करते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, जब भी हम दुखी हैं, एग्जॉस्ट हो गए, भरपूर हो गए, कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया, या हर एक सिचुएशन की कंप्लीशन में हम, या अधूरीपन में, हेल्पलेसनेस में, लोनलीनेस में, हम किसी और का शरण में जा रहे हैं। जैसे कि बहुत ही टायर्ड डे में हम क्या करते हैं, जाकर अभी मुझे एक कप ऑफ कॉफी पीना है, कॉफी पीकर टोटली रिलीफ मुझे। तो वी आर टेकिंग रेफ्यूज इन द आउटसाइड थिंग्स। तो एक कॉफी तो छोड़िए, ये सिंपल सी बात है, हम अक्सर लोगों को देखते हैं अपने आप को क्या क्या गलत कामों में रिलीज कर लेते हैं, दे टेक रेफ्यूज। एंड थोड़े लोगों का फूड का जो आदत रहती है, ओवर ईटिंग करते, और फूड में जाकर वो अपना रिलीज कर लेते हैं, ड्रग्स, मनी, पावर, रिलेशनशिप्स। तो इन सभी चीजों को लेकर हम बाहर चीजों में अपने आप को रेफ्यूज में जा रहे हैं।
मूवीज को जाकर आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। और कष्ट आ गए तो हम हमारे गुरुओं के ऊपर, फॉलोअर्स हम जिसको फॉलो करते हैं उसके ऊपर हम डालकर उसका रेफ्यूज में जाते। तो ये जो है वो परमानेंट नहीं है। आज हमने इस रिलीज कर लिया तो क्योंकि वो 100% सही नहीं है, वापस हम वही स्थिति में आ जाएंगे। अगर हम उस तरह का समझ लीजिए हम शराब का रेफ्यूज में गए तो उसका बुरा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, ड्रग्स का इफेक्ट। और कहीं और जाकर के कुछ और गलत काम करके हम रिलीज कर लिया, उसका नतीजा कई तरंगों में वापस हमारे पास आती है। या तो कोई किसी और गुरु के शरण में गया और समय में वो रिलीफ दे दिया, हमको कुछ हील करा, पावर किया, पावर दिया, सब कुछ दिया, तो क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हम वापस आ रहे हैं, हम वापस वही स्थिति में, इवन वेकेशन को जा रही हूँ तो बस उस समय में हम रिलीज हो रहे हैं। मगर भीतर जो ऑलरेडी असहाय, दुखी, अज्ञान, अविद्या है और ये अरिषड वर्ग जो है उसके कारण ये मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो ये जो हम बाहर का चीजों में रेफ्यूज जा रहे हैं, टेम्पररी चीजों में हम रेफ्यूज ले रहे हैं, वो और हमारा दुख का कारण बन रही है। तो हम एक्चुअली हमें क्या चाहिए, अ, हमें आनंद चाहिए जो परमानेंट है, फॉरएवर है, इटर्नल है। हमें प्योरिटी चाहिए जो टोटली प्योर है। देखिए कितना भी बुरा आदमी हो उनको तो प्योर पत्नी चाहिए, जितना भी वो बुरी औरत है उनको तो बहुत ही अच्छा हैंडसम और बहुत ही अच्छा हस्बैंड चाहिए। ऑलवेज भी हमें अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे जॉब, एवरीथिंग वी वांट, अच्छा अच्छा अच्छा। और आनंद भी हम हर किसी को बहुत ही आनंद चाहिए। हम छल कपट करते हैं मगर कोई हमारे साथ छल कपट हम बर्दाश्त नहीं करते। आज ही मुझे सडन में एक थॉट आ गए, मैं पंचशील का उनके उन बातों को मैं एक बार मैं दोहरा रही तो चोरों में एक उसूल उसूल होती है। तो वो लोग जो भी एक टीम बनकर चोरी करते हैं, जैसे कि 40 चोर मिलकर या 5 चोर, अ, तो वो चोरों में वो लोग 100% वो लोग अपने एक दूसरे को धोखा नहीं देना, 100% ट्रस्टवर्दी रहना। तो वो दो क्या बोले तो मेरी बेटी को पूछे क्या है, बोले तो वो चोरों का उसूल ऐसा रहती माँ, मतलब दे हैव टू बी डॉन्स भी ना, मतलब हमारा एक उसूल है, हम चोरी कर दे मगर हमारा उसूल है। मतलब तुमने धोखा दिया, ये क्या, ये तो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, फिर इनको कोई धोखा नहीं देना बोलकर ये बातें कैसे बात कर सकते। तो इस बात को समझते हैं ना, हर कोई अनजाने अविद्या में मूर्खता के कारण उन सबके ऊपर हमारी करुणा, हमारे ऊपर भी करुणा, क्योंकि हम भी कई तरह का करते रहते हैं ये चोरी का। और ये इंसाइट भी मुझे, इंसाइट नहीं, ये भी मुझे ऐसा लगा फ्रेंड्स, जैसे भी इस तरह का मूवीज रहते हैं, जैसा कि धूम, धूम का मूवी, और अभी अभी मैंने ओशन 11, ओशन 8 का एक मूवी देखी हूँ। मतलब ये पूरा जो प्लान करके बड़े बड़े चीजों को जो कितना स्मार्ट वे में वो लोग चोरी करते, तो हम कितना एक्साइटमेंट के साथ हम एंजॉय करते हैं उस धूम मूवी को ही देखिए, धूम 2, धूम 3, हम कितना एंजॉय करें। क्या हमारे भीतर ऐसा क्यों है कि हम उस चोरी को लेकर एंजॉय करें। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर हम भी इस तरह का रहे होंगे, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हमारा चोरी नहीं हो रहा मगर स्मार्ट वे में चोरी हो रही है, तो हम एंजॉय करें। तो ये सब इसी तरह का अविद्या, वो इम्प्रिंट्स हमारे भीतर है फ्रेंड्स। इन सभी चीजों से हमको मुक्त होना, तो ये मेरे लिए सही है। और मेरे लिए सब कुछ सही होना, दूसरों के साथ मैं कुछ भी करूं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञान अविद्या के कारण ही। हर किसी को लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, लास्टिंग सब कुछ फॉर एवर चाहिए, प्रेम चाहिए फॉर एवर, अच्छा मनी चाहिए फॉर एवर, हेल्थ चाहिए फॉर एवर, ब्यूटी चाहिए फॉर एवर, यूथ चाहिए फॉर एवर, एवरीथिंग फॉर एवर चाहिए। मगर बात जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी ही है। कभी ना कभी हमको बहुत ही जल्दी पता चल जाती है कि
ऑल थिंग्स आर टेम्पररी। इस संसार में इस शांति, इस संबंध, सब कुछ टेम्पररी। तो जब इस बात को हम एक क्लैरिटी के साथ जब आते हैं, हम धोखा देते 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 जा रहे हैं। पता है आपको कब हमको धोखा मिलती है? तो कई जन्मों में हम धोखा देते देते आ रहे हैं, तो इस जन्म में आने के बाद वो सभी अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होकर, अच्छी पैकिंग होकर वापस हमारे पास आती है, तभी तो हमको धोखा मिलती है। हमारे ही वापस बाउंस बैक होकर आ रही है, बूमरैंग होकर। तो अभी धोखा हो रही है मतलब क्या? इट इज बिकॉज ऑफ अस ओनली। तो अभी तो पता चल गए धोखा हो रही है। तो ये जो अज्ञान, मूर्खता, जो टेम्पररी के शरण में हम गए हैं, वो वेस्ट है। तो हमको क्या करना है अभी? थोड़े लोग इस बात को नहीं समझते हुए अभी तो फिर और गलत काम करते हुए, या तो वैराग्य में सब कुछ छोड़कर, और एक तरह की वैराग्य है, यानी एक डिप्रेशन की, सब कुछ एक विरोह विद्रोह से पूरा संसार से रूठ कर चले जाते हैं। यानी मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया, मेरा सब कुछ बिगड़ गया बोलकर वो वैराग्य लेकर बस भटकते जाता है। खुद का कुछ काम नहीं या संघ का कोई काम नहीं, यानी वो भी अविद्या ही है। तो ये अ, बुद्ध का जो हमारा, जो हम बुद्धाहुड के बारे में, आई टेक रेफ्यूज इन द एनलाइटनमेंट, यानी आई टेक रेफ्यूज इन द बुद्धाहुड, यानी इसका मतलब ये है कि जो सही मार्ग का, जो मुझे हमेशा हर पल निर्मल निश्चल रहकर हम सही मार्ग में चले, निरंतर में एक स्थिर होकर मैं रहूं, एक आनंदमय स्थिति में रहूं, उस मार्ग का जो है एक मार्ग विच इज फॉर एवर, वो मार्ग के शरण में जाना, वो बुद्धाहुड, बुद्धम शरणम गच्छामि है। तो ये बुद्धत्व क्या है? हमारे रोग का क्या है निवारण? हमारे भीतर, क्योंकि हर किसी को एक ही मेडिसिन नहीं होती। जैसे हमको बाहर मेडिसिन मिलते हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, बस पेन किलर है तो पेट में दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, बस एक ही पिल डालो, ऐसा नहीं होती। तो अलग अलग कारण होती हैं। तो उसी तरह एक बुद्धा को पता है हमारे रोग क्या है, ये अविद्या, मैं इस मूर्खता में क्यों हूँ, मैं कहाँ भटक रही हूँ, कहाँ गुम हो गए हूँ। बुद्धा हैज द मेडिसिन। बुद्धा यानी उस बुद्धा को हम नहीं देख रहे, द नॉलेज, द एनलाइटनमेंट, द लोटस ऑफ एनलाइटनमेंट जो है इस धरती में विकसित हुआ है हमारे लिए बुद्ध भगवान के वजह से, वो उसके शरण में जब हम जाएंगे, तब अपने आप मार्ग सरल हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम निरंतर उस जो स्वेच्छा का, आनंद का अनुभव जो है, हम कर पाएंगे। तो जब इस आनंद को हम अनुभव कर पाएंगे, तभी हम, हमारा भीतर जो ये रोग है, दुख होने का, पीड़ा सहकर हम जितना भी अविद्या हम वापस दूसरों को भी दे रहे हैं या हम भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण पूरा, धरती बिगड़ रहे हैं, उससे हम मुक्त होंगे। तो इससे पूरा धरती का, सबका भी विकास होगा। क्योंकि बुद्ध के पास, यानी इस ज्ञान के पास, हमारी हर रोग का, हमारी हर दुख का उनके पास सॉल्यूशन है। देखिए हर एक व्यक्ति एक एक पॉइंट से एनलाइटन होते हैं। लाओ त्सु या कौन है, मुझे एक मास्टर, एक पत्ता, ऐसा फ्लावर नीचे गिरते गिरते वो देखकर, पत्ता गिरते गिरते वो देखकर एनलाइटन हो जाते हैं। तो हर कोई अपना अपना एक पॉइंट होती है जो हम एनलाइटन होते हैं, तो हर एक का अपना अपना होती है। तो वो बुद्धि, वो बुद्धत्व को पता है हमारी क्या है जरूरत, किस पॉइंट से हम रुके हैं और कहाँ से हमको विकसित होना है। तो कहाँ, हम अपनी बुद्धत्व में, शरण में जाना है, टोटली डिसाइड करना। ये बाहर का जितने भी स्कीमिंग मैनिपुलेशंस में अभी तक हम पार्टिसिपेट करें, वो करे, मैं करे, मैं करे, तू करे, इस सब में उलझनों में जो हम
इस कंपटीशन में हम रहे हैं, ड्रामा में पार्टिसिपेट हुए, उससे स्टेप डाउन होना। संसार में जो भी अपनी फैमिलीज में रहते हैं, तो मैंने कहीं अपना लेडीज को देखे हैं किस तरह से उनको भीतर पसंद नहीं रहता, मगर बहुत ही अच्छा है जैसा स्वीट बात करते, स्वीट अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ गए भीतर। तो उस ड्रामा को छोड़ना होगा। तो छोड़ना होगा मतलब भीतर गुस्सा है उसको दिखाना है क्या, असंतृप्ति है उसको दिखाना है क्या, ये असंतृप्ति पूरा मिथ्या है, गलत है, इसको मिटाना है। इस अंधकार को मिटाना है तो अपने आप बुद्धि जब विकसित होती है, आप निर्मल शांत हो जाएंगे। जब आपके भीतर जो है वही बाहर आप झलकेंगे। What is in the cup, you will be, that will be thrown out. If you are peace, the peace only is thrown out. तो बुद्धि का विकसित करने के लिए हम अपने आप को आज प्रॉमिस करना है कि आई टेक रेफ्यूज इन द बुद्धा। मैं मेरी बुद्धि के विकसित के लिए, मेरी ज्ञानोदय के लिए मैं तैयार हूँ। मैं मेरी ज्ञानोदय की शरण में मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये पूरा नॉलेज। तो टीचिंग्स हम कहीं लोगों को फॉलो करते हैं, कहीं हमारा आचरण व्यवहार रहते, एक एक हमारे कास्ट सिस्टम में एक एक प्रोसीजर्स रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ हम ऐसा करते हैं, हमारे कास्ट में हम ऐसा करते हैं, हमारा रिलीजन में ऐसा करते हैं, हमारा राष्ट्र में ऐसा करते हैं। इस तरह का इतनी 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 विघटित बहुत सारे बातें हम अपनी ओरिजिनल फॉलो करते हैं। जो जिनको जितना पता है, हमारी माता पिता बड़े बुजुर्ग जैसे क्यों ऐसा करते हैं उनको पता नहीं, वो लोग कर रहे हैं हम करें, तो इस तरह का हमारा कोई रहती है, किसी को भी पता नहीं, हर एक को एक ही फॉर्मूला रहती। तो क्या हम इन सभी चीजों को डेली हम पूजा पाठ मंत्र जाप कर रहे हैं? क्या हमारे दुखों से बाहर आ रही है, रोगों से बाहर आ रही है? क्या स्पर्धा कम हो रही है, अहंकार कम हो रही है, गुस्सा क्रोध कम हो रही है? तो कुछ भी नहीं, वैसा कि वैसा है। वैसे तो अगर हमारे पैसा, हमारी पोजीशंस, हमारी ब्यूटी, ये सब कुछ बहुत हाई लेवल में है, तो और भी ज्यादा अहंकार में तो हम है, तो बढ़ रही है, जिसका कारण और भी बिगड़ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स का कर्म सिद्धांत है, जो देते हैं हम देते हैं यहाँ पर। और एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हम जितना भी हम सोचते हैं, जब किसी के साथ हम चल करते, तो वहां पर कोई उस और व्यक्ति और तुम्हारा कुछ पर्सनल नहीं, ये सेकेंडरी है। मगर हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बात को ही हम ले लें। जब हम झूठ कह रहे हैं, तो हम हमारे अंतरात्मा के विरुद्ध हम कर रहे हैं, ठीक? क्योंकि हमारे अंतरात्मा जानती है कि ये सही नहीं है, मगर हम बाहर झूठ कह रहे हैं। तो जिस पल हमने झूठ कह दिया, पता नहीं उस व्यक्ति को, बाहर व्यक्ति को कितना इफेक्ट हुआ। वो वो बाज में रखेंगे, वो तो पर्सनल अदर अकाउंट है। मेन अकाउंट क्या है, हम हमारी अंतरात्मा के विरुद्ध हमने एक सच कुछ और है, बाहर कुछ और बोला। तो ये अंतरात्मा क्या है, प्रकृति यानी चेतना है, भगवान है। तो क्या कर दिया ने, तुम्हारे भगवान के विरुद्ध तुमने झूठ कहा है, तो जो भी तुमने झूठ कहा है उसका परिणाम तुमको भुगतना ही होगा। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम योर लाइफ, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ऑल इनसाइड। आपका प्रपंच जो भी हमारे भीतर चलती है, जो सारी दुनिया को छुपा है, वो सब को हम सबके नतीजों को बचकर हम नहीं जा सकते। तो इसलिए भीतर की परिवर्तन मुख्य है। ये बुद्ध भगवान का टीचिंग्स, उनका रिसर्च में, अनुसंधान में ये बता जाना है कि बाहर जितना भी हो, भीतर सही नहीं रहने के कारण इतना युद्ध बाहर हो रही, हम सब दुखी पीड़ा में रोगग्रस्त है। ये मेन है फ्रेंड्स। तो हमको अच्छे कर्मों को करना है, गुड वर्क। एटलीस्ट हम अच्छे कर्म दूसरों के लिए ना करें, तो हम हमारे लिए तो अच्छा कर्म करें, कम से कम बुरा कर्म तो ना करें। उस रास्ते में ही
ना जाएं, उन लोगों से ही ना मिले जिसकी वजह से हम प्रेरेपण होकर हम गलत काम कर लेते हैं, अवॉइड ही कर अपने आप को बचा के रखना है उस गलत काम नतीजों से, क्योंकि वो बुमरैंग बनकर वो बरसती रहती है, क्योंकि अंतरात्मा में सब कुछ अकाउंटेबल हो रही है। तो हृदय की परिवर्तन, अंतःकरण शुद्धि, अंतर्लीन चैतन्य का विकास इस धम्मा का शरण है। तो हम किसके शरण में जाएं? जैसे कि मैं कह रही हूँ टीचिंग्स तो मेरे शरण में, मैं टीचर हूँ, मेरे शरण में आना नहीं, क्योंकि मैं भी इस मार्ग में चल रही हूँ। जितना मैं सीख रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी कभी मेरे जीवन में भी दुखी हो सकती है, कभी कभी मेरे जीवन में भी कुछ पीड़ा हो सकती है, कभी कभी मैं थोड़ी बातों को नहीं समझ पाऊंगी। तो हम उस तरह लोगों को फॉलो नहीं करना जो अभी भी आधा अधूरा है, जो अभी भी उनके भीतर बहुत सारे इनकम्प्लीशंस हैं। तो किसको फॉलो करें? द ग्रेट एनलाइटन वंस, जो अपना जीवन को परिपूर्ण कर लिए हैं टोटल एनलाइटनमेंट में, उनका टीचिंग्स को हमको फॉलो करना है। कब तक? जब तक इस भीतर कंप्लीटली हम उस बुद्धाहुड का विकसित ना हो। तो कल जब स्वाति कही है शी इज अ लिविंग बुद्धा, तो मैं तो उसको रिसीव करूंगी, क्योंकि मुझे बनना है, मगर बनना है, बनी नहीं। आज मैं आप सबके सामने कह रही हूँ, हम सबके भीतर बुद्धाहुड का सीड है। बस एक कदम में चल रही हूँ, मार्गदर्शन कर रही हूँ, और हम सब मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जितना कह रही हूँ, जितना आप सुन रहे हैं, दोनों भी इक्वली है, क्योंकि हम आचरण में रखने के लिए यहाँ पर इस संगा में बैठ के हम कर रहे हैं। तो किस जो भी अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, जो अपनी अरिषड वर्ग को काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, अहंकार, अविद्या, अज्ञान सब कुछ मिटाकर अरिहंत जो बना है, जिसके भीतर कोई भी वासनाएं नहीं, डिजायर्स नहीं, सेल्फिशनेस नहीं, गुस्सा नहीं, हेट्रेड नहीं, कुछ भी इस तरह का जो दोष है, उन सभी दोषों से मुक्त होकर एक कंप्लीट वननेस, जो एक हाईएस्ट गुरु स्टेट में, जो एनलाइटन स्टेट में रहते हैं, उनको फॉलो करना। हमारे गुरु पत्री जी के जैसा, और बुद्ध भगवान का टीचिंग्स, भगवत गीता का टीचिंग्स, जीसस का टीचिंग्स, दे ऑल आर ग्रेट एनलाइटन बीइंग्स। वो सेल्फिश, वो लोग मुझे फॉलो करे बोलकर कोई भी नहीं बोले, बस मार्ग बताए। जीसस सेड आई एम द वे, बुद्धा सेड ये धम्मा का मार्ग है, मैं सिर्फ इसमें चल रही हूँ, आपको भी चलना है। पत्री जी भी, मैं कुछ भी नहीं, मैं बोला बोलकर आपको फॉलो नहीं करना, बस ये मार्ग है, मैं मार्गदर्शक हूँ, बता रही हूँ, आपको अच्छा लगा तो आप चलिए। ये होते हैं एक अनएनलाइटेड मास्टर, हमको पकड़ना चाहते हैं। ही ट्राइज टू होल्ड अस, उनके वश में रहकर वो हमेशा वो जो बोलते हैं वो ही करना है बोलकर हमको इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, ज्ञान मुक्त नहीं करते। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, आई विल हील यू, आई विल गिव यू एवरीथिंग, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई एम देयर, आई एम देयर। तो उस तरह का अगर हम गएंगे तो वो तो डूब ही रहा है, क्योंकि दूसरों को मिथ्या में फंसा रहा है, हम भी डूब जाएंगे। कितनी मेहनत से, कितनी पुण्य से हमको इस धरती पे मानव का जन्म मिलती है, और स्पेशली आध्यात्मिक मार्ग में इस तरह के मोड़ पर आकर बुद्धि का विकसित का, बुद्ध बनने का, इस संगम में बैठना ही अत्यंत अति उन्नत हमारी भाग्य है। क्या हम इसको, इस मूर्खता में, फॉलोइंग में हम अपने आप को, समय को हम गवाएं, या अपनी बुद्धि के शरण में जाकर जो धम्मा है, द लॉस जो बताए हैं, यूनिवर्स लॉस, कैसे यूनिवर्स का धर्म चलती है, हम इस मानव का माइंड का इस लॉस से छोड़कर हम उस यूनिवर्सल लॉस में अलाइन होना है, ताकि हम उसके लिए हम काम करें, हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हुए हम आगे बढ़े। फिर तब जाकर के संगम शरणम गच्छामि। तो संगम शरणम गच्छामि क्या? तो हम जब इस मार्ग में हम चल रहे,
अगर हम भिक्षु बने तो भिक्षु, अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम, अगर हम राजा है तो राजा, प्रजा है तो प्रजा, जो भी हम रोल प्ले कर रहे हैं, उस उस रोल्स को हम बाजू रखकर हम सब एक संघ, एक स्पिरिचुअल गैदरिंग जो इस धम्मा का आचरण में है, जो हमारी एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी एनलाइटनमेंट, तो हम कंप्लीटली हम रोग मुक्त हो गए हैं, क्योंकि मनोविकार सबसे बड़ा रोग है। हम हमारी सबके लक्ष्य एक है कि चल कपट नहीं करना, एक दूसरे को धोखा नहीं करना, हम झूठ नहीं कहना, इन सभी बातों को अच्छे आचरण करते हुए हम जब मिलकर, हमारी एक ही एक लक्ष्य होती है कि तुम मुझे संभालो, तुम मुझे मार्गदर्शन करो, मेरे हाथ पकड़ो, तुम भी चलो मैं भी चलो, मिलकर हम चलेंगे, मिलकर हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे। एक अच्छा दोस्त वही होता है हमारे भीतर जितना भी बुरी आदतें हैं उसको पॉइंट आउट करके बताता है, और वो मित्र गलत होते हैं जो हमको फॉल्स ईगो में हमको प्रेज करते हैं, तुम ग्रेट हो, तुम ऐसा हो, और तुम्हारा तुम वो मास्टर हो, ये गैलेक्टिक हो, वो देवी देवता हो, पुण्यात्मा हो बोलकर जो हमको गुमराह करते हैं, तो वो तो हमको पतन का कारण बनते हैं। मगर सही दोस्त होता है, देखो तुम यहाँ पर ऐसा चल रहे हो, यहाँ पर इसको करेक्शंस करो, इस मार्ग में चलो ताकि तुम असली मार्ग में चलो, वो सही होते। तो हम इन सभी बातों को सोचना है। मगर जब हमारी लक्ष्य ही हमारी एनलाइटनमेंट है, जब हम पूरी तरह से रेनंशिएट करने के लिए यानी त्याग देने के लिए हम तैयार हैं, त्याग देना यानी संपत्ति को, रिश्तों को, संबंधों को, घर को त्याग देना नहीं, इस मनोविकारों को, कीचड़ को त्याग देना, गुस्सा, क्रोध को, द्वेष को, हेट्रेड को, सेल्फिशनेस को, माइंड मैनिपुलेशंस को, ये मुझे कितना उपयोग होता है तो मैं उनको मदद करूंगी, मुझे कुछ लाभ नहीं है तो मैं इसको नहीं दूंगी। तो इस तरह का जितना भी सेल्फिश हमारे मोटिव्स रहते हैं, यू गिव आई गिव, आई नॉट, अगर मुझे तुम मुझे कुछ हेल्पफुल नहीं हो तो मैं तुमको मदद नहीं करूंगा, इस तरह का हम कितने कार्य हमारे मन की प्लान से हम करते हैं। तो इन सभी चीजों से, माइंड का सभी विकारों से हमको मुक्त होने के लिए हम सब तैयार करें, तो आई विल बी हेल्पिंग यू, यू विल बी हेल्पिंग मी, इस माइंड के इस विचलित स्थितियों से हम चल रहे हैं। तो इस तरह का संगम में जब हम बैठे, हम एक दूसरे को ओपनली बात करें, जब मैं आपको कह रही हूँ वो मेरे लिए भी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं एक हाई स्टेट में हूँ और मैं आप सबको मैं पॉइंट आउट करी हूँ, नहीं, वी ऑल आर लर्निंग। हम एक रिमाइंड कर रहे हैं, जैसे हमारे क्लास में क्लास लीडर क्या करती है, बुक लेकर सामने पढ़ती है और बच्चे फॉलो करते हैं उनका, वो भी उस क्लास का ही स्टूडेंट है, मगर थोड़ा अच्छा पढ़ती है तो वो लीडर बनकर सामने मेमोराइज करा रही है, बस मैं उतना ही कर रही। तो इस संज्ञा जब एक लक्ष्य को लेकर हमारी एनलाइटनमेंट के लिए जब हम बैठे रहते हैं, तो इस संज्ञा एक स्पिरिचुअल कमिट, एनलाइटनमेंट के लिए एक संज्ञा का एक रूल्स, एक रेगुलेशंस होते हैं। बगैर रूल्स और रेगुलेशंस हम बिखर जाते हैं, कोई ऐसा करे कोई वैसा करे, हर एक अपनी अपनी जाकर हम हमारी मंजिलें और हमारी मकसद कभी नहीं मिलती, बिखर जाएंगे। तो एक रूल्स, एक रेगुलेशंस, एक फॉर्मूला मेरे पास, मैं जब दोनों को विश्वास करते तुम विश्वसनीय हो, तभी तो मैं आराम से तुम्हारे बाजू में मैं सोच सकता हूँ। मगर अगर मुझे तुम मुझे मारोगी इस तरह का मुझे डर है, तो क्या मैं आराम से आपके पास सोच सकता हूँ, हमारे मित्र के पास सोच सकते, या कोई हमारा चुराएगा ऐसा लगे तो रहेंगे। तो इतना निर्मल निश्चल होकर, इतनी पवित्रता से एक ही हमारा लक्ष्य को लेकर रहना। तो ये जो संगम में हम सब मिलकर रहते हैं, तो हर कोई एक ही लक्ष्य, एक ही साधना में, एक ही मार्ग में, एक ही प्रिंसिपल्स के साथ चलना। जैसे कि हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट है, सर हमारे लिए 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स हमको बताए, अगर जरूरी नहीं तो क्यों बताते सब, तुम्हारी मर्जी, जाओ, कहते थे, क्यों बताइए 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स। ये हायरार्की कॉस्मिक प्लान का एक प्लान है जो इस मार्ग को बताए हैं, जैसा कि बुद्ध भगवान का उनका प्रिंसिपल्स किस तरह का भिक्षुओं के लिए
गृहस्थों के लिए उनको जो रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, तो हमें इस सोसाइटी में हम सब बुद्ध है, हमारी संघ पीएसएसएम है, तो हमारा जो 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है, हमारी रूल्स है, तो उस रूल्स को हम फॉलो करते हुए हम सिर्फ जो इस संघ में है, हम सब जो साथी है पिरामिड मास्टर्स, इसको फॉलो करते हुए, इसको फुलफिल करते हुए निरंतर हम चलना, यानी हम सब अलग अलग है मगर हम सब 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स है हर एक व्यक्ति, तो हर एक व्यक्ति इस 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं भी जाके हम मिले तो एक दूसरे को विरोध विद्रोह नहीं होती है, बिकॉज वी ऑल आर फॉलोइंग द सेम पाथ, सेम मूवमेंट, तो कभी मिसमैच नहीं होती, आगे पीछे गलत प्रतियोगिता या प्रत्युत कुछ भी नहीं होता। तो इस यूनियन में जब हम रहेंगे, आंख बंद करके हम साथ चलेंगे, तो बहुत ही आसानी से इतना मुश्किल जो हमारी मंजिल है उसको आसानी से हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ही हमारे जैसे और कई संघा है, वो लोग भी अपनी अपनी उनका जो रूल्स रेगुलेशन है वो लोग फॉलो करेंगे, हम भी फॉलो करें, वो लोग फॉलो करें, हम सब अलग अलग रास्तों से एक समय पर एक जगह पर हम जरूर मिलेंगे, जो हम सब उस मंजिल पे मिलेंगे कि हमारा सबकी मंजिल है एनलाइटनमेंट। बहुत ही आसानी से हमारी एनलाइटनमेंट को पाएंगे और इस धरती को भी हम पूरी तरह से दुखों से हम मुक्त कर सकते हैं friends। तो आज हाँ, आप सबको जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं, बाद में सुनने वाले, तो आप सब लोग जो पिरामिड मास्टर अगर बस सोचते हैं, तो पत्री जी ने क्या बताया उन बातों को आप अच्छी तरह से सुनिए, कंप्लीटली सरेंडर होकर सुनिए, अपनी माइंड को मत चलाए, आपको पसंद आया तो लिया, नहीं, जब तक आप वो ग्रेट एनलाइटन स्टेट में नहीं रहते तब तक ग्रेट एनलाइटन मास्टर्स को सुनिए। अभी बाकी सब जो आ रहे हैं सर को बातों को बता रहे हैं, वी आर जस्ट फॉलोइंग, वी आर इन दिस पाथ, हम सिर्फ क्लास लीडर है जो आप ही के साथ हम चल रहे हैं, तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो हमें जब हम धर्मा किसको फॉलो करना है, द ग्रेट एनलाइटनमेंट, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए संघा का लव मैत्री मेट्टा भावना, कभी एक दूसरे को विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करना, एक दूसरे को कंपटीशन में नहीं जाना, तू और मैं अलग नहीं, मैं और आप एक ही हूँ, वी आर वन बोलकर है ना, किसी को भी ऐसा नहीं लगना कि तुम अलग हो मैं अलग। यहाँ पर दो मास्टर्स जा रहे हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी है, तो 4 पिरामिड मास्टर्स जा रहे हैं और बाहर कोई और व्यक्ति हमको मिला, अलग अलग मिला, तो उनको लगना अरे ये चारों एक ही है, अलग नहीं है, ऐसा फील होना कब होती है, जब हम एक वननेस में हम चलते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स के हिसाब से जब हम चलते हैं, तो इतना परफेक्शन में सब कुछ लेजर वे में मार्ग खुल जाती है, नहीं तो हम कहीं भी हम नहीं पहुंच पाते हैं फ्रेंड्स। तो इस संगा के शरण, बुद्ध का शरण, धम्मा का शरण में जाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन बातों को हम सुन रहे हैं मगर हमारी प्रॉपर्टी और हमारी रिश्ते और हमारी पोजीशंस, हमारी पावर, बाहर की दुनिया इतना इतना बिगड़ गए हैं, वो इम्पॉसिबल होती है हमको कि इन सभी चीजों को जोड़कर सिंपल होकर कड़ा रहे। कभी एक कड़ा सिंपल रहे तो भी बाकी लोग उनको कड़े नहीं देते, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। अपना ही जॉब को त्याग करके, एक पोजीशन को त्याग करके लाइफस्टाइल को छोड़कर कड़े रहना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, मगर अपने ही लोग जब हमको नीचा दिखाते हैं तो बहुत स्ट्रगल होती है कड़े होकर उसी स्टेट को निभा के रखना। मगर हर समय मैंने हर एक परीक्षा, हॉरेबल हॉरेबल कठिन परीक्षाओं को भी मैं अपने आप को देखी, तो मैं उस निष्ठा से रही हूँ और मैं आगे बढ़ी हूँ। तो दुख तो होती है, अगर ये अपने लोग हमको अगर समझ ले और अच्छी तरह से साथ दे, तो कितना आसान होता, कितना फ्रेंडलीनेस लव में हम और लव को रेडिएट कर पाते, क्योंकि इस दुखी होकर फील होने में कितना एनर्जी हमारा ड्रेन हो जाती है। तो हम हमेशा वही कार्य करना, हाँ, हमको और दूसरों को सपोर्ट करिए, प्रोग्रेसिव में ले जा रही है, हालांकि किसी को नीचा दिखाकर, किसी को रोक कर, किसी की मार्ग में बाधा बनकर इस तरह का कुछ भी गलत काम हमको नहीं करना है। ये मेन रेफ्यूज हमको समझना है फ्रेंड्स।
तो हमारी होप्स, हमारी बिलीव्स अपनी फिजिकल लाइफ के संबंधित, मेटीरियल लाइफ के संबंधित सबको छोड़े तो कैसा, वो नहीं है। तुम्हारे गुणों में परिवर्तन लाओ, चाहे कोई कुछ भी करे तुम्हारे साथ, तुम अच्छा कार्य ही करो। उसका एक का बदले दो, या एक के बदले एक, या मन में, बातों में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं सोचना। अगर कुछ भी कह रही हो तो आप हमेशा सत्य ही बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सत्य बोलने का कारण की वजह से मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, और कहीं हमारे टीम में भी मुझे सामने नहीं आने देते, क्योंकि मैं तो नहीं बोलती, नहीं बोलना बोले तो नहीं बोलती, मगर सामने आकर पूछे तो अगर मेरे बारे में है तो भी मैं सत्य कहती। इस बार इस तरह के मैं कई बार मैंने बहुत सारा अनटोवर्ड इंसिडेंट्स को मैंने फेस किया, मगर मैंने देखा उस सत्य के लिए मैं खड़े होने के वजह, सत्य बोलने की वजह से, वो कितना भी हॉरेबल सिचुएशंस हो, मेरा मेरा जो स्टेट था उससे तो वो कंप्लीट, वो कब का ही हवा में मिट के चले गए हैं। तो झूठ का सहारा जो लिया वो अभी भी फंसे हैं। तो हम जब सत्य के लिए खड़े होते हैं तो अपने आप मास्टर, वो सत्य हमें बचा लेगी, सत्य हमको आगे ले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सत्य कहना। तो इस बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, इन 3 पन्नों में अब से लेकर हम इसके शरण में जाकर हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड एंड डूइंग ऑल गुड कर्मास, फॉलोइंग द धर्मा। कल से लेकर जो भी हम टीचिंग्स हम सुनेंगे, एक एक वाक्य को हमारे भीतर उतरना है। तो टोटली हमको उन बातों को आचरण में ही रखना, एक भी पॉइंट को हमको अवॉइड नहीं करना। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी गुस्सा आ गया है, चलो मैं चिल्लाऊंगी, अभी मुझे क्रोध में हूं तो मैं इसको कुछ हिंसा कर दूंगी। कुछ भी इस तरह का काम हमको नहीं करना है। जो जो भी बातों को हम सीख रहे हैं, वो पूरा धर्म, पूरा बुद्ध भगवान का सारांश है जीवन में। उसने हमारे लिए बनाए हैं दुख से बाहर आने के लिए। ये जो हीलिंग द मदर अर्थ बोल के इतनी इतनी हम मेडिटेशंस का सेशंस कर रहे हैं, कोई उसका लाभ नहीं जब तक आपके भीतर से अंतःकरण शुद्धि नहीं होती। तो फर्स्ट प्यूरिफाई योरसेल्फ। जब आप प्यूरिफाई करेंगे तो अपने आप ये सब कुछ अपने आप होगा, बिना बोले आप सब कुछ बदल सकते हैं। तो हम हमारे कर्मास जो हम करते हैं हमारी डिल्यूजन्स के वजह से, हमारे इल्यूजन्स, तो इस डिल्यूजन से हमको बाहर आना, मिथ्या से, इमेजिनेशन से। जो हमको नहीं दिख रहे हैं उसके पीछे नहीं भागना, वो है तो है। जैसे कि हमारे भीतर डाइजेशन कैसा होती है एग्जैक्टली वो सिस्टम हमको पता नहीं, मगर हमको पता है ये है, हम विश्वास करते हैं, मगर उसी को पकड़ के रखते हैं क्या? कुछ भी डाले तो वो पच लेती है बोलकर हम कुछ भी डाल देते हैं क्या? पत्थर डाल लेते हैं क्या? नहीं, सोच समझ कर हम खाते हैं ना, उसी तरह का हर बात में, हर काम में सोच समझ कर हमको करना है। सब कोई भी डिल्यूजन में हमको नहीं रहना। कोई भी बात जो हमको डिल्यूजन्स में रख रही है उससे हमको इमीडिएटली, कभी भी टेम्पटेशंस हो रही है तो हम इमीडिएटली उससे बाहर आ जाना। जिस संगा में, जिस लोगों से, जिस परिस्थिति में, जिस एनर्जी में है, जिस ग्रुप में है, जिस जगह में है, इमीडिएटली उससे बाहर आ जाना, कट कर दे, कट करके अपने आप को बचा। क्योंकि एक बार हम इम्प्योर हो गए फिर से, तो फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती। जैसे कि दूध में एक लिटिल सॉल्ट, लिटिल ड्रॉप ऑफ लाइम पूरा दूध कैसे फट जाती है, उसी तरह का हमारी मन अपने आप फिर से अशुद्ध हो जाती है। तो ये 3 वाक्य जो है हमारा ये मंत्र है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये 3 हमारा अब से लेकर हमारे भीतर चलती रहना है, आचरण में रखना है। पवित्र मन से परिशुद्ध मन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तो टीचिंग्स को फॉलो करने का एक ही एक है कि रेगुलर ध्यान साधना, और रेगुलर हम अपने आप को सुबह जब हम
उठकर हम ध्यान में कहते हैं, तो सबको मैत्री, करुणा, प्रेम भावनाओं को, हम सबको, अपने को, अपने रिश्तों को, सभी लोगों को, इस धरती के सभी वासियों को, सभी सेंटिएंट बीइंग्स को, तो हम उसके लिए हम काम करना है। तो सभी सेंटिएंट बीइंग्स यानी जैसे कि हम संज्ञा के शरण में जब हम जा रहे हैं, तो स्वाति Uh, अपर्णा, yes, Akka, I'm seeing, I can't see who is talking. I'll mute all. Can you please unmute yourself? Yes, Akka. Is it okay? यस फ्रेंड्स, और इस संगम शरणम गच्छामि का और एक भी अर्थ है, जब हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं और जब हमारे ज्ञान हमको आते हैं, तो इस ज्ञान को लेकर हम दूसरों को भी रक्षा के लिए हमारे इस ऊर्जा को, इस ज्ञान को उपयोग करें। तो एक करुणा, जब हम वो दुखी जो गलत काम करने वाले लोग क्यों कर रहे हैं, अविद्या के वजह से कर रहे हैं, तो उनके ऊपर घृणा या छोटी भाव ना रखते हुए उनके ऊपर करुणा, जो भी अज्ञान है, मूर्खता, गलत काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर अभी एक जो दृष्टिकोण हमारा था उसको छोड़ देना, नेगेटिव जो था, क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं, उस बात को छोड़कर हमें उनके ऊपर करुणा, चाहे वो कितने बड़ा संघा का हेड हो, कुछ भी हो, जो भी रोल्स वो प्ले कर रहे हो, मगर आपको लगा कि कुछ गलत है, तो एक घृणा भावना को छोड़कर आप अपने आप को उनके ऊपर करुणा आना। एंड नेक्स्ट क्या है, हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम अपने आप को पवित्र करना, प्यूरिफाई करना और एक स्थिति में लाना, धम्मा का आचरण में धम्म बनना, धम्मिष्ठ बनना। उसके साथ ये सभी इस धरती में जितने भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं, सेंटिएंट बीइंग्स एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स जो भी इस धरती में चल रहे हैं, तो उन सभी का देखभाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना है। ये है संघा का शरण। बुद्ध का उद्देश्य ही ये है, यानी बुद्ध का उद्देश्य नहीं, उस गैलेक्टिक हिरार्की, कॉस्मिक हिरार्की, डिवाइन प्लान का जहां पर पूरा उस ब्रह्म लोक में डिसाइड होते हैं कि इस समय में धरती के धर्म की संस्थापना के लिए कौन इनकारनेशन, कौन अवतार जा रहे हैं, जो डिसाइड करते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन, तो उन लोगों का मुख्य उद्देश्य है वननेस। तो हम उस वननेस के लिए हम सबकी रक्षा, देखभाल, एक लव, एक प्रोटेक्शन, एक कंपैशन, एक माँ कैसे अपने बच्चों का देखभाल करती है, ऐसा हम सभी सेंटिएंट बीइंग्स का देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना है। और निरंतर आनंद स्थिति में रहकर उस आनंद को ही, आनंद के तरंगों को हमको अब से लेकर बुद्धि, ज्ञान और धम्मा और संज्ञा के लिए प्रेम, इस पूरी संघ को पवित्र, जितना अपनी भीतर बुद्धि को विकसित किया, उतना ट्रांसफॉर्मेशन बाहर देना, सबको बांट देने के लिए हम अपने आप को सरेंडर करना, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। तो बुद्ध भगवान जब वो दीक्षा देते थे, तो यही कहते थे कि फर्स्ट यू हैव टू एनलाइटन योरसेल्फ, बुद्धि को विकसित करो, फिर धम्मा का आचरण करो, निरंतर गुड कर्मा करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अनकंडीशनल होकर, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, फॉर द सेक ऑफ इट करो, ऑलवेज कीप लविंग काइंडनेस, ग्रीडीनेस से ज्यादा ये जो हम मांग लेते हैं, चाहते हैं, पोजेस करना चाहते हैं, उन सबको छोड़ना है, सभी डिस्ट्रक्टिव पावर्स को छोड़ देना है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जो हम अपने आप को ज्यादा दिखा रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, या किसी को इल्यूजन्स में, मिथ्या में नहीं फंसा। इन सभी बातों के बाद फिर संज्ञा के लिए तुम उपयोग होना। वैसे तो संगम शरणम गच्छामि एग्जैक्टली बुद्ध भगवान का टीचिंग का, उनका उस समय में इनिशिएशन का मतलब ये है, तुम मेरे संज्ञा में, जो भिक्षु का संज्ञा में आ रही, तो हमारा इस संज्ञा का लक्ष्य है, हम इस विश्व कल्याण के लिए, हम इस वर्ल्ड हीलिंग के लिए, हर कोई दुख से बाहर आने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो तुम्हारी चेतना जो है, तुम्हारा जीवन जो है तुम्हारा नहीं, इस वर्ल्ड को हील करने के लिए इस चेतना को उपयोग करना है। तो बाहर जो संज्ञा है, उस संज्ञा को हील करने के लिए
में ये ऊर्जा को उपयोग करेंगे तो तुम अपने आप को टोटली जीरो होकर यू हैव टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ द मैनकाइंड, टू ब्रिंग पीस, टू वाइप आउट द सफरिंग, टू शो देम द पाथ। इतनी पॉइंट्स में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने पॉइंट्स में कहीं ना कहीं हमको उस सही बात को हम समझ पाए। पिरामिड मास्टर्स भी सर आते ही ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, जाओ जाकर प्रचार करो कहते हैं। क्यों? यानी इट इज प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ। करते करते हम प्यूरिफाई हो जाएंगे अपने आप। तो हमको आदत करा दी है कि तुम जो भी है तुम बांटना शुरू करो। तो हर एक पिरामिड मास्टर अपने आप में वो सेवा भाव में इतना करते हैं, तो बाहर का लोग देखकर बोलते हैं कि ऐसे कैसे तुम इतना सेल्फलेस तुम सर्व करते हो। क्योंकि एवरीवेयर इट इज ऑल मनी, दे टेक मनी एंड दे डू वर्क। कुछ भी करते हैं तो पैसा लेते हैं। तो बिना पैसा दिए पिरामिड मास्टर्स कैसे काम करते हैं बोलकर वो लोग शॉक होते हैं। क्योंकि पत्री सर वो स्थिति में थे, तब वो थे तो उनको जो फॉलो करते हैं वो वही बने। तो हमें इस संज्ञा के लिए अभी तक हम संज्ञा से बहुत लिए, तो लेना 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 लेते ही रहे। तो भगवान क्या होता है, वो देते हैं वापस। जो दूसरों से मांगते हैं वो क्या है, एक खारा पानी का जैसा है, मगर एक समंदर का जैसा है जो खारा है मगर कोई नहीं। ऑलवेज वांट वांट वांट, नदी जाकर उसमें मिलती रहते वो खारा होती। मगर ये नदी क्या है, वो नदी हमेशा सबकी क्वेंच करती है थर्स्ट को, यानी इट इज ऑलवेज गिविंग। तो हमारी वापस इस संज्ञा को देना हमारी प्रथम कर्तव्य हो जाती है जब इस संगम शरणम गच्छामि का प्रण हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने आप को मन में सोच लीजिए, क्या आप तैयार हैं? तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं और एक बात आपको बताऊं। क्यों हम इतना बुद्धि का विकसित करना, हम क्यों इस धम्मा का आचरण करना, अच्छे कर्म करना, हम क्यों इस संज्ञा को वापस देना। इस काले चक्र में हम जो देते हैं वो वापस हमको मिलती रहती है। तो बुरा कर्म इस सब को धम्मा का आचरण नहीं करने के वजह से जब हमारी मृत्यु होती है, वापस हम उसी लोअर रेल्स में जाकर उसी तुच्छ जीवन का वापस लेकर हम वापस आते हैं। We are coming back again. We are going back to the lower realms and again coming back with the lower lives. वही तमस राजस गुण में हम अपने आप को फंसा कर वापस आ रहे हैं। फिर से हमारे रोल शुरू, फिर से चोर बनिए, फिर से झूठ बोल रही है अपने आप को, मांस हिंसा कर रहे हैं, फिर ईंट का ईंट बदला युद्ध कर रहे हैं, फिर धीरे 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 फिर परिवर्तन, फिर इतना इतने मतलब समय पूरा हम वापस जा रहे हैं। मगर इसको हम अपने आप को पकड़ कर बुद्धि को शुद्ध करके अगर हम इस एनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञानोदय के लिए हम समर्पण कर लेते और इस स्थिति में हम अरिहंत बन के अगर हमारे मृत्यु हो गए तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में हम मुक्त स्थिति में जन्म लेकर वहीं से हम शुरू कर सकते हैं। अगर उस मुक्त स्थिति में अगर हम नहीं लेंगे तो वापस ड्रामा में फंसेंगे। तो उस हाइयर उन्नत आत्मा का जन्म अगर हम चाहते हैं तो हमें इस बुद्धि को प्यूरिफाई करना ही है, बुद्धि को विकसित करना है, एनलाइटनमेंट के शरण में जाना है। उसके लिए धम्मा का आचरण टोटलिटी में करना है और संज्ञा टोटली ट्रू सर्विस, सर्विस के लिए अपने आप को समर्पित करना। हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी पत्रिजी का जीवन जितना भी हम टोटलिटी में देखते हैं तो वो पूरा इसी तरह का हर पल कोई भी क्रॉस सेक्शन में वो टोटली अनकंडीशनल रहकर इसी तरह से जीवन जीकर दिखाकर गए हैं। तो we give back to the sangha, we become the sangha, we become the power, एक स्पिरिचुअल एक शक्ति बनकर हम एक लाइट हाउस बनकर हम इस संगा का उद्धारण करेंगे। इससे इस धरती में दुख मिट जाएगी, पीड़ा मिट जाएगी, सफरिंग से हर कोई बाहर आ जाएगा, अपने आप मुक्त होगा। तो हम हर काम, हर सोच, हर शब्द जो भी कहते हैं माइंडफुल,
टोटली कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर हम काम करेंगे, कंसिडरेट रहेंगे। कुछ भी हम करते हैं तो अपनी ही बेकार के शब्दों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करते हुए सही दिशा में हम अपनी ऊर्जा को, अपनी ध्यान को और हमारा इस जर्नी को हम संभाल कर हम चलेंगे। और साथ साथ तो हम हैं ही सभी पिरामिड मास्टर्स, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मार्ग में साधना के लिए। कुछ भी है तो हम साथ हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा बुद्धम शरणम गच्छामि का, धम्मम शरणम गच्छामि का और संघम शरणम गच्छामि का असलियत। तो बाहर के जितने भी इनकम्प्लीट चीजों के अगर हम रेफ्यूज में गए, जैसे कि हम पहले जब हम किसके शरण में रहते हैं, हमारे माँ के शरण में रहते हैं। माँ एक अनकंडीशनल लव देती है तो हम संभाल लेते हैं। तो मगर जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो हम हमारे आउटर चीजों में हम लोगों से माइंड डेवलप होता रहता है, तो हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं। जहाँ लाभ होती है हमारे व्यापार के लिए, कई चीजों में माइंड डेवलप हो गए तो एक्सटर्नल। तो उस समय में हमको अ, अभी हमारा माइंड पता पता नहीं चलता कि सही क्या है। तो सही क्या है बताने के लिए इस एक्सटर्नल में उस हाईएस्ट को चूज करना। जैसा बुद्ध, बुद्ध यानी सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं, उस तरह के कितने ही ग्रेट एनलाइटन मास्टर्स हैं। उस टीचिंग्स को लेकर हमको फॉलो करना है। तो फॉलो करते हुए इस एक्सटर्नल यानी बाहर की शरण में, उस आचरण में कंप्लीट, जैसे कि बुद्धा का टीचिंग्स पूरा। अभी हम बुद्धम शरणम गच्छामि है तो उसी की बात करें। पत्री जी के प्रबोध में पूरा पत्री जी की बात है। तो इस बुद्धम शरणम गच्छामि में जो भी हम सीख रहे, बाहर का जो भी इस टीचिंग्स को आचरण करते 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 इनर प्यूरिफिकेशन होगी, तो हम उस समय में हमारी एनलाइटनमेंट की शरण में जाएंगे। वी टेक रेफ्यूज इन आवर, तब वही हमारी इनर साइकी जागृत होगी। तब अपने आप हमारे भीतर हमारे लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता सही है, क्या करना है क्या नहीं करना, अपने आप पता चलेगी। बिकॉज इन दैट मोमेंट, उस समय में हम उस एनलाइटन स्टेट में पहुंचेंगे। देन उस समय में जब हमारी उस एनलाइटन स्टेट है, अपने आप हमारे भीतर से भी, जैसे बुद्ध भगवान के लिए ये पूरा टीचिंग्स इतने 84,000 सूत्रास आए हैं, उसी तरह का हमको भी कुछ ना कुछ मार्ग मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया सूत्र मिलेंगे। जो उस सूत्र कई लोगों का मार्गदर्शन बनेंगे, उन लोगों का दुख से बाहर आने का और भी कुछ आगे संगा को ले जाने के लिए मदद करे। यानी हमारी निरंतर प्रयास अ, इस संगा को हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे ले जाने के लिए, हम आगे हर कदम आगे ही बढ़ना है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रही है। जिस समय में 500 मिलियन पीपल फॉलोअर्स थे, तो अभी उसी तरह का हमारी संगा को बढ़ाना है, सब तक पहुंचना है। जो भी हो हमारे सामने मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, उन सब तक पहुंचकर हमको संदेश को पहुंचाना है। उससे भी ज्यादा आचरण करना। जब कोई हमको देखते हैं, कोई हमसे बात करते हैं, जब हम चल रहे हैं, तो वो कौन है, वो रेडियंट व्यक्ति, इतना तेज से भरा हुआ, इतना प्रेम करुणा से भरा हुआ है, करुणा में कौन है। अपनी शब्दों से, अपनी आंखों से, अपनी ऑरा, अपनी ऊर्जा से उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए इतना लेवल में हम अपने आप को परिवर्तन करना। तो फ्रीक्वेंसी यानी हम जितना भी ध्यान करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, मगर उस फ्रीक्वेंसी में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो लेकर के आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक रावण बनेंगे। रावण को क्या है, कितना अनलिमिटेड डिजायर्स है, कभी संतुष्ट ना होने का स्थिति है, हम वैसा बनेंगे। तो उस लेवल हम जब प्यूरिफाइड स्टेट होंगे, टोटली रेफ्यूज सरेंडर होकर हमारी बुद्धि के विकसित के लिए होंगे, तो हमारे जरूरत के लिए जितने भी चाहिए वो समय में हमको क्या चाहिए, अपने आप हम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारी मुक्ति के लिए, हमारी अगला जन्म अत्युन्नत के लिए, हमारे लिबरेशन के लिए, और भी हम मुक्त होने के बाद बोधिसत्व बनने के लिए
बुद्ध बनने के लिए जो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, अल्टीमेट जो हमारे इस जीवन का, इस धरती का लक्ष्य है, देवी देवता बनना नहीं। देवी देवताओं को भी डिजायर्स रहते हैं, आप जाकर स्वर्ग लोकों का पूरा कहानी आप जानते हो। उन लोगों का बस इसी चक्कर में है। एक तरफ रावण है तो एक तरफ वो लोग पूरा, वो उनका, वो लोग पूरा इस धरती का उद्धारण के लिए नियमित के ये रिप्रेजेंटेटिव्स है। उस सोसाइटी को, स्वर्ग को, जो इस पूरा धरती में जितना भी है चलाने के लिए नियमित किया गया है। तो उस नियमित उन लोगों को हम अपना कार्य को अनकंडीशनल होकर करना, मगर मैं कर रही हूँ बोलकर हर कोई मुझे प्रेज करे, हर कोई मेरी पूजा करे, हर कोई मेरा, मुझे ये मेरी शरण में आए और मुझसे विनय पूर्वक रहे, मैं जो करती हूँ वही सही है, वो अहंकार आ गए तो क्या होता है? क्या वो एनलाइटन स्टेट है? नहीं, वो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो पोजीशन तो आ गए, मगर फिर खत्म होते ही गिरोगी। तो ये उठ के गिरने वाला पोजीशंस के पीछे नहीं पड़ना, टोटल मुक्त स्थिति में, आनंद में, टोटल लय होकर शिव भगवान किस तरह से अनअटैच स्टेट में रहते हैं। बुद्ध भगवान ये आत्मा परमात्मा ये सब नहीं कहे, आत्मा नहीं कहे, अनात्मा। ताई अनात्मा इज सच ए पावरफुल वर्ड। आत्मा का डेफिनेशन है, आत्मा को आप बता सकते हैं कि मैं इस आत्मा में हूँ, उस आत्मा में हूँ, वो हूँ, ये हूँ, परमात्मा हूँ। फिर वहां भी हम परमात्मा को भी बहुत सारे रूपों को देते हैं। यहाँ तमिलनाडु में यहाँ तो हम डार्क देवी को हम तैयार करते हैं, और वही देवी को हम नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में तो बहुत ही प्योर वाइट में। तो अलग 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 रूप में हम रूपों को तैयार करके रखे हैं। तो ये रूप धारण के बगैर जो है, जो कंप्लीट वननेस में रहती है, अनात्म स्थिति में, वहां कोई रूप धारण नहीं, वहां तक हमको पहुंचना है। दैट शुड बी अल्टीमेट। तो हमारे भीतर इस महाकरुणा का जागृत करना है, महासागर का जितना महाकरुणा, इनडिस्क्रिमिनेटिव महाकरुणा का जागृत करना। और ये जो महाकरुणा होती है, दिस इज कॉल्ड द बोधिचित्ता। इस बोधिचित्ता की का हम टॉपिक से हमारी लास्ट क्लोजिंग होगा। तो आज से आपके हृदय के द्वारों को खोल दीजिए। ये जो टीचिंग्स मेन है हमारी, बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, हमारी इनिशिएशन है। टुडे वी आर बीइंग इनिशिएटेड। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं जब इसका प्रण लेकर हम आचरण करते हैं? हम बुद्धि के शरण में जाते ही मैं बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट यानी वो बुद्धिज्म वाला रिलीजन कन्वर्ट हुआ नहीं, यानी मैं, मेरा बुद्धि विकसित हो रही है, मैं बुद्ध हूँ। इसलिए पत्री जी के ऑल पिरामिड मास्टर्स आर बुद्धास। तो हम, जब हम सही आचरण कर रहे हैं तो हम बहुत ही आसानी से विदाउट एनी गिल्ट फीलिंग, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं कि मैं शुद्ध, परिशुद्ध के मार्ग में, प्यूरिफिकेशन के मार्ग में मैं चल रही हूँ। तो जब हम धम्मा के आचरण में करें तो कंफर्म्ड होती है कि कभी हम किसी को हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं, दुख नहीं दे रहे हैं। इतना तो हमारी भीतर गारंटी, क्योंकि हम टोटली अवेयर हो गए हैं, टीचिंग्स जानते हैं। तो हमारे कल से लेकर जो हम सीख रहे हैं सबका आचरण करते हुए निश्चित हो सकते हैं कि हम कहीं भी किसी को कुछ गलत कर ही नहीं सकते। यू नो ट्रबलिंग एनीवन, सो यू आर इन द राइट पाथ। जब हम संज्ञा के शरण में जाते, हमारी, जब संज्ञा के प्रोटेक्शन के लिए, संज्ञा का उद्धारण के लिए, उनकी केयर प्रोटेक्शन के लिए, सेंटिएंट बीइंग्स के, जब हम शुरू करते हैं तो क्या होती है, और पूरी तरह से हमारी कुकर्म, हमारा जो गलत काम करते हैं खत्म हो जाते हैं। एवरी सेंट वाज अ सिनर। तो वो जितने भी हम गलत काम करें वो तो पीछा छोड़ कर आ गए। जैसे अंगुलीमाला की कहानी हम जानते हैं, कैसे परिवर्तन आए हैं। उसी तरह का
हम सब परिवर्तन होकर हम सबकी भलाई करें तो हमारे गलत काम करना कब का पीछा छोड़ देती, कम हो जाती। और इससे हम अच्छे काम कर रहे हैं, संज्ञा के लिए कर रहे हैं तो हमारी अच्छे कर्म, मेरिट्स, पुण्य, भाग्य, गुड गुड कर्मास बढ़ती जाती है, मेरिट्स बढ़ती जाती। फिर वापस इस धरती में इसी लोभर अज्ञान की स्थिति में हम नहीं आएंगे। और एक बात, इस बुद्धि का शरण में, दिमाग का शरण में, संज्ञा के शरण में जब हम इस प्रैक्टिसेस को कर कर हम चलते हैं, आज से इस धरती में जितने भी मानव लोग हैं और दानव हैं, यानी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल्स, जो भी हो इस धरती में, अदर लोअर स्पिरिट्स, लोअर एनर्जीज होते हैं, डार्क फोर्सेस होते हैं, कोई भी हमको हार्म नहीं कर सकते। बुद्ध का टीचिंग्स जो भी फॉलो करते हैं, जो भी बुद्ध बनने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी नेगेटिव फोर्सेस उन पर कुछ भी हावी नहीं हो सकते। नो बडी कैन हार्म अस। कुछ और मार्ग में आप ये हील करे, वो हील करो, इधर इधर बहुत देवी देवताओं का चल रही है तो उस समय में इस नेगेटिव का भी बहुत कुछ चलती है, वो ड्रामास चलती रहती है, वो गेम है, तुम करो मैं करो, क्योंकि शक्ति तो एक ही है। कौन सा व्यक्ति इसको कैसा उपयोग कर रहा है उनकी मतलबी से, उससे वो शक्ति अभिव्यक्त होती है। जैसे चाकू, ऐसा भी काटो, फ्रूट को काट के भी खाओ। तो यहाँ बुद्धि में वो सब कुछ भी नहीं। यू आर प्यूरिफाइंग योरसेल्फ। व्हेन यू आर प्यूरिफाइंग योरसेल्फ एंड यू आर बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स, अपने आप को पवित्र करते हुए, आचरण में, धम्म मार्ग में चलते हुए आप लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करे हो तो ये ब्लैक मैजिक, ये भूत प्रेत, लोगों का जितना भी माइंड गेम्स कुछ भी हो, हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। नथिंग कैन हार्म अस। हमारी कितने भी अच्छे संकल्प हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, ऑल आर विशेस, जो भी हम सोचते हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाते हैं। क्योंकि वो जो भी हम सोचते हैं हमारी स्वार्थीपन नहीं होगी। नथिंग विल बी ऑफ सेल्फिश मोटिव। इट इज टोटली अनकंडीशनल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। तो संज्ञा के लिए जो जो भी आप ड्रीम करते हैं, अभी अपना है यहाँ पर, वो तो बैठे बैठे ड्रीम करते रहती कि अफ्रीका में ऐसा हो, बिहार में ऐसा हो, बिहार ध्यान यज्ञ क्या, और बहुत सारा ड्रीम्स करी। और हमारे इस पत्री जी ध्यान यज्ञ जो हो रही है, जो स्वाति ऑर्गेनाइज कर रही है, उसका पीछे जो ड्रीम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते। उनके जैसे कई लोग हैं बिहार के, बहुत मास्टर्स है, मैं भी हूँ। वो हम सबसे आगे पत्री जी ऑलरेडी महासंकल्प गए हैं, और हम सबसे भी पहले बुद्ध भगवान इस संकल्प लेकर गए, जहाँ वो एनलाइटन हुए हैं, हम सबको वहां पर बुलाकर वही इनिशिएशन हमको हो रही है। तो इस तरह की अच्छे अच्छे कार्य कर्म हमारे पास आ जाते हैं अपने आप। यू नीड नॉट वॉक, मेक एफर्ट्स टू गेट इट। आप बस अपना कार्य करते रहेंगे, सब कुछ जो आपके पास आना है आपके पास पहुंच जाएगी। और इस तरह चलते चलते हम हमारी बुद्धाहुड को हम अटेन कर पाएंगे, टोटल एनलाइटनमेंट को हम अटेन कर पाएंगे। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। तो हर कोई आंख बंद करके आज मेरे साथ ये बात कहेंगे फ्रेंड्स। लेट अस टेक द प्रॉमिस। पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, गौतम बुद्ध को हृदय से कोटि कोटि नमन करते हुए, हम सब आज इस पल में बुद्धा के समक्ष में हम बैठे हैं। इस अंतरंग के परिवर्तन के लिए मैं तैयार हूँ। दुखों से मुक्त होने के लिए मैं तैयार हूँ। अज्ञान अविद्या को छोड़कर प्रकाश का पुंज को मेरे भीतर जागृत करने के लिए मैं तैयार हूँ।
निरंतर जागरूकता में रहने के लिए मैं तैयार। मैं सच हूँ इस बुद्धाहुड को, बुद्धि का विकसित बुद्ध बनने के लिए मैं तैयार। धम्मा का आचरण के लिए मैं तैयार हूँ। धम्म मार्ग में चलने के लिए मैं तैयार। सत्य मार्ग जो है धम्म का मार्ग, उसमें चलने के लिए मैं तैयार। वो बनकर मैं आचरण करने के लिए तैयार। सर से लेकर पांव तक, मेरी हर सोच में, मेरी हर बात में, हर कार्य में धम्म के मार्ग में चलने के लिए मैं तैयार। और जितना भी मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत हुई है, जितना भी मुझे मिला है, वो सब कुछ बांटने के लिए मैं तैयार। सब कुछ इस वापस इस संघा को देने के लिए तैयार हूँ। संघा का उद्धारण के लिए, रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, विकसित के लिए अपने आप को समर्पित कर रही। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बात बहुत ही सिंपल सरल है, मगर जब हम साथ मिलकर हम चल रहे हैं, रास्ता जो इतनी कठिन है, बहुत ही आसानी से इस प्रॉमिस को हम फुलफिल कर कर बुद्ध भगवान का इस कार्य को हम आगे ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। पत्री जी ध्यान यज्ञ जो बोध गया में हो रही, बहुत ही बड़ा महा शिफ्ट होने वाली है इस धरती पर। हर कोई उस बुद्ध भगवान का जो एनलाइटनमेंट है उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब से लेकर इसको हम इस प्रिपरेशन टाइम को हम अच्छी तरह से तैयार होकर रहना है फ्रेंड्स। वी मस्ट मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हाथ उठाएं। एनीवन इज इंस्पायर्ड, कुछ कहना चाहते हैं? मास्टर्स जो भी YouTube से फॉलो कर रहे हैं, हम लाइव को यहीं पर हम बंद करेंगे और कोई भी अगर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली Zoom लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज विल बी ऑफिंग द लाइन। Should I do it, Akka? Should I wait for 5 minutes? I'll do it. या डू इट। Okay. Yeah. Stop the live now. सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आत्मवंदन आत्मवंदन। मैम। विचार जो हैं, जो विचार कुछ नेगेटिव विचार रहते हैं, वो मन से जाते ही नहीं। ध्यान में बैठने के बाद भी चलते रहते हैं, लाख कोशिश के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? अभी हम शुरू करें ना, तो इस 15 दिन में जो अभी बाकी 13 दिन है, उसमें हम इन सभी बातों का प्रैक्टिसेस को हम जानेंगे।
कैसे इस नेगेटिव विचार को हम क्लियर करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, इन सभी बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, आप जुड़ के रहिए। ठीक है, ठीक, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को सबको जोड़ के रखिए। ये वीडियोस जो है सबके साथ शेयर करिए और सबको साथ लाइए। सब मिलकर हम साधना करेंगे तो और भी अच्छी तरह से बदलाव आएगी। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, ऐसी अद्भुत हम सबने प्रॉमिस किया, तो अभी हम ध्यान करेंगे। सुखस्थिरासनम। पूरा समय अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। एक श्वास को भी हम छोड़ना नहीं, एक भी श्वास को गंवाना नहीं। हम टोटली अपनी श्वासों पे ध्यान देते रहेंगे। विचार रहित स्थिति में क्या हो रही है साक्षी भाव से देखेंगे। टोटल अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ। और ये जो हम म्यूजिक हम सुन रहे हैं, टीचर्स बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का ये जो महावाक्य है हमारी शरीर के श्वासों में कण कण तक पहुंचकर आज से लेकर यही वाक्य, यही प्रॉमिस, यही वाइब्रेशंस हमारे भीतर गूंजती रहना। पूरी कण में, श्वासों में, हमारी पूरी शरीर में, चक्रास में, भौतिक शरीर में, हमारी प्राणमय शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, मनोमय शरीर में, कारण शरीर में, पूरी तरह से इस बुद्धं शरणं गच्छामि की वाइब्रेशंस भरकर हम अपने आप को निरंतर इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आज से हमारा शुरू हो रही फ्रेंड्स। तो बस इन शब्दों को, महावाक्यों को अपने भीतर गूंजने दीजिए। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि